मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आकाश इंस्टीट्यूट को कौन नहीं जानता है। आकाश ने फिर एक बार अपना परचम लहरा दिया। नीट यूजी 2026 में शहर का टॉपर रहा आकाश। आइए देखते हैं धनबाद से खास रिपोर्ट। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड धनबाद ने एक बार फिर नीट यूजी 2026 के शानदार परिणामों के साथ अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को कायम रखा। इस वर्ष धनबाद सिटी टॉपर बनने का गौरव आकाश धनबाद के छात्र आदित्य भूषण ने प्राप्त किया। उन्होंने 655 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक AIR 1183 प्राप्त की है। आकाश धनबाद के विद्यार्थियों ने इस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार रैंक और अंक प्राप्त किए। आकाश धनबाद के प्रमुख परिणाम: छात्र का नाम, अंक AIR आदित्य भूषण 655, 1183, अब्दुल खालिद उमर 643, 2003, ईसुराज 616, 58, 33, सत्यम यादव 615, 59, 69, श्रेया कुमारी 594, 1191, 3, आदित्य राज 583, 1685, आदित्य सिन्हा 583, 1646, 1, कौस्तुभ सिंह 579, 1833, 7, खुशबू परवीन 578, 1884, 4, यशराज शर्मा 577, 1927, 6, अंकुश कुमार 570, 23, 18, 4, नेहा कुमारी 564, 26, 92, 5, कुणाल प्रजापति 560, 29, 93, 2, स्नेहा कुमारी 557, 557, 31, 75, 1, मिसबाह अहमद सबा 556, 32, 93, 9, आदित्य मिश्रा 553, 35, 0, 50, हेमंत कुमार सिंह 552, 35, 77, 9। इस शानदार उपलब्धि पर आकाश धनबाद ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना व्यक्त की। संस्था ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में भी आकाश धनबाद इस प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यार्थियों के मेडिकल कैरियर के सपनों को साकार करता रहेगा। नीट यूजी 2026 के शानदार परिणामों के उपलक्ष्य में आकाश धनबाद में विद्यार्थियों के साथ हर्षोल्लास के साथ सफलता का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ब्रांच हेड शिवम कुमार सिंह एवं एकेडमिक हेड देवदास भट्टाचार्य ने सफल विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर एवं केक काटकर बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों की इस सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और आकाश के अनुभवी फैकल्टी सदस्यों के सतत मार्गदर्शन ने दिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार धनबाद झारखंड से। दोस्तों, किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। ये कथन रहा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का। आज आकाश यहाँ पर भव्य कार्यक्रम कर रही है। आकाश के लड़कों ने नीट में फतह हासिल की है। आज उनकी इसी कामयाबी पर हम बात करने वाले हैं आकाश के यहाँ पे कार्यकर्ताओं से। मैम, आपका नाम? अनुश्रिता कुंडू। आप मेरी कोऑर्डिनेटर है? कोऑर्डिनेटर नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ। अच्छा, पढ़ाती है। मैम बताइए, बच्चे ने जो आप जीत हासिल की है, फतह हासिल की है, उस पर कुछ बताइए। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर टोटल नीट 2026 के लिए थे 225 स्टूडेंट्स। उनमें से 25 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई है। जनरल कैटेगरी में ही उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब आकाश में जो कोचिंग होती है वो हम रिपीटर के बच्चों की भी कराते हैं, मतलब जो क्लास 12th पास होते हैं, एंड 11th 12th की भी कराते हैं। मतलब 11th 12th देने के तुरंत बाद जो लोग नीट देते हैं उनकी मैक्सिमम सिलेक्शन हुई है। रिपीटर्स के बच्चे की भी सिलेक्शन हुई है, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। और
हमारे कितने बच्चे थे इस बार? इस बार 225 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 25 स्टूडेंट्स का टिल काउंट आया है कि उनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, मतलब रैंक उनका जितना आया है अब तो 29,000 to 30,000 रैंक आ गया है हमारे पास, और भी इनके बीच में काउंटिंग है, चल रहा है। मैं हम तो इस इंजीनियरिंग को उस दौर से देख रहे हैं जब AI ट्रिपल चलता था, फिर नीट हो गया और नीट की कई कहानियां देखने को मिली, जो खबरें आई ये पेपर लीक वगैरह का। तो मतलब बच्चों की अब टीचर है, बच्चों की तैयारी को कैसे आकलन कर रही है? बोझ भी था कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया दृष्टि जो है इस पर कैसे वो हैंडल किए? जी देखिए, पेपर लीक हो रहा है ड्यू टू सर्टेन करप्शन इन आवर सिस्टम। अब वो ना स्टूडेंट्स के हाथ में है, ना कोई टीचर के हाथ में है, ना कोई पेरेंट के हाथ में है। तो हम लोग स्टूडेंट को हमेशा इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई लूप होल ना हो। यानी कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग के ऊपर भरोसा रखने के लिए, टीचर से कंटिन्यूअसली डाउट पूछने के लिए, क्लासेस रेगुलरली आने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क ही एक ऐसा चीज है जो किसी स्टूडेंट को पुश करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिजल्ट। हर एक जगह पे करप्शन हो सकता है, बट यू नीड टू बी फुल प्रूफ फॉर दैट। अगर वो खुद अपने को बुलेट प्रूफ बना लेता है, कोई अगर अपने को बुलेट प्रूफ बना लेता है तो कोई उसको हार्म नहीं कर पाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा बोले हैं कि इन सब चीजों पे डिमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है, डिटर्मिनेशन रखना है, मॉडल हाई रखना है, डिटर्मिनेशन ऐसा रखना है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा रख सके, क्योंकि नॉलेज के आगे कुछ भी नहीं है। हमें आखिरी प्रश्न आपसे है, बच्चे आए हैं आपके जो फतह हासिल किए हैं, जो जीत हासिल की है, बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं हमारे धनबाद में, उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? हम ये गाइडलाइन देना चाहेंगे, देखिए तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल घर बैठ के भी तैयारी करते हैं। प्रॉब्लम घर बैठ के तैयारी करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल बहुत मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्टेटस मेंटेन करना ये वो, तो इन सब चीज से दूर रहना है। मतलब जैसे कि आज की इंटरव्यू में भी आप सुने होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहे कि अपने 1 से 2 साल की प्रिपरेशन की जर्नी में वो पूरी तरीके से अपने को डिटेन्ड रखे थे किसी भी तरीके की सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, कैसे भी वो प्रिपरेशन करे, वो प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई लूप होल ना रहे। हमेशा टीचर से कंटिन्यूअसली डाउट पूछना एंड खुद प्रोएक्टिवली एंगेज्ड होना। देखिए टीचर्स के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, बट बच्चे के लिए तो टीचर एक ही है हर एक सब्जेक्ट का। वो जितना एंगेज होंगे हम लोग उनके ऊपर उतना ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो टीचर के साथ कम्युनिकेट करना, अपनी हर किसी प्रॉब्लम को शेयर करना, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कोई हेल्थ इश्यू है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उनको भी कम्युनिकेट करना एंड अलाइन रहना, फोकस रहना। 1 साल या 2 साल के लिए सब कुछ भूलने को नहीं कह रही हूँ, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि फोकस टूवर्ड्स द स्टडी के ऊपर फोकस बहुत ही ज्यादा रहना होगा, तो ही उनकी जीत हासिल हो सकती है। मैंने आपकी बात सुनकर इतनी ही बातें याद आती है कि जो अरण झुंझुनू काटे अपनी राह बना ले, जीवन उसका नहीं दृष्टि जो उससे डरते हैं, जीवन जो चरण छोड़ निर्भय होकर लड़ते हैं। यही बातें मैं कहना चाहूंगा। मैं आदेश राय, जनमानस समाचार। चलो भैया, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया कविता की पंक्तियां हैं कि चक्रवात पर, भूकंपों पर कभी किसी का जोर नहीं, और चली सीमा पर गोली। सभ्य समाज की बातें हैं, जब रातें जगने लगती हैं तभी सवेरा होता है। ना जाने कितने बच्चे अपने रातें काटे होंगे जाकर, आज उनको सवेरा सूर्योदय प्राप्त हुआ है। भैया इस सफलता क्या मूल मंत्र है, गुरु मंत्र बताइए। देखिए, सबसे पहला जो सारा क्रेडिट जाता है वो हमारे टीचर्स को जाता है। विद्या सर हैं जो हमारे धनबाद आकाश में यहाँ पे एकेडमिक हेड है मेडिकल का, वो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हमने 2 साल तैयारी कराते हैं, बच्चे को 1 साल तैयारी कराते हैं, क्या क्या जर्नी रहती है उसकी, कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कैसे बच्चों को हम एंगेज करके रखते हैं सारा। विद्या सर एक बार बताइए सबको कि कैसे बच्चे यहाँ पे क्या जर्नी रहता है, उनका अप्स एंड डाउन्स क्या रहते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, बेसिकली हम लोग उसको नीट पैटर्न पे प्रिपेयर कराते हैं। जो ऑल इंडिया एनटीए ने हमें सिलेबस का गाइडलाइन दिया है कि आप एनसीईआरटी के बाहर जाके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ाइए, क्योंकि नीट में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा। तो हम लोग नीट का यानी एनटीए का जो गाइडलाइन होता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसको हम लोग एकदम 100% फॉलो करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स के मतलब जो भी मतलब प्रिपरेशन करते हैं वो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, देखिए पता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस हमें उसी चीज को इन डेप्थ पढ़ना है, अबव जाके पढ़ना है, ताकि जो आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, जो हायर लेवल वाला क्वेश्चन होता है,
उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो खबरें बनती थी नीट को लेकर, पेपर लीक हो गया है, बच्चों का जो है, फिर सेंटर को लेकर काफी बवाल देखने को मिला, मतलब बच्चों की क्या हम लोगों ने बच्चों के साथ जैसे पेपर कैंसिल हो गया, इस खबर को मिला, हम लोग तुरंत बच्चों के साथ फोन पे कनेक्ट कर लिए। हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हर एक बच्चों के साथ मेंटर की तरह काम करते हैं। वो लोग मेंटर्स होते हैं, एक्चुअल में टीचर्स तो होते ही है, बट मेंटर का काम और ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टीचर। तो हम लोग सारे बच्चों के साथ तुरंत हम लोग फोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किए, बताएं, उसको समझाया कि देखो पैनिक होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ है और हम लोग तुम लोगों के लिए बहुत जल्दी ओपन मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और तुरंत हम लोगों ने विद इन वीक मान के चलिए, हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट फिनिक्स करके, और उस पेपर को कनेक्ट करवा के हम लोगों ने उसका प्रिपरेशन को फिर से पुश कर दिया ताकि वो रीनेट अच्छा कर लिया। और इसीलिए हमारा प्रीवियस नीट के कंपेयर में इस बार का नीट में जो 8 मई को नीट हुआ था उसके कंपेयर में रीनीट में परफॉर्मेंस और शानदार रहा। मेरा पूर्ण नाम है देवदत्त भट्टाचार्य, मैं एकेडमिक हेड धनबाद में पोस्टेड हूँ एज अ मेडिकल एकेडमिक हेड। दोस्तों, आज हम कुछ विद्यार्थियों से भी उनकी अमूमन राय लेते हैं जो इस बार नीट में अपना परचम ला रहे हैं। भाई, आपका नाम? मिसबा अहमद सबा। मिसबा भाई, कैसी तैयारियां ने? तैयारी अपना जैसे यहाँ पे आकाश पे आते थे, डेली रेगुलर क्लासेस किया और टेस्ट सारे देते थे, टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज करते थे और जहाँ मिस्टेक्स में कुछ कमी रहती थी सब्जेक्ट में उसको वापस रिवाइज करते थे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे और मार्क्स इंप्रूव करते थे धीरे धीरे। आपको पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज है, एग्जाम वाले दिन ज्यादा पैनिक नहीं होना। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो इतना समझना है कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ फिर लो जाएगी, आपको पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक करोगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं देख चुका हूँ पहले भी, क्योंकि ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। सेकंड अटेम्प्ट था जी भाई। इतनी हर्डल है आज अपने दौर में, हम जब पढ़ते थे तो ये ओटीटी नामक कोई चिड़िया नहीं था, इतने सारे हैं, मोबाइल भी इतनी चीजें आ गई हैं, बहुत इसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसके लिए क्या है कि आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको उसके लिए उसका त्याग देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब चीज आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा मतलब करवा सकती है, अच्छा लगेगा आपको फील, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये सब चीज को साइड रखें, जितना कम से कम आप डिस्ट्रैक्ट होंगे चीजों में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो दोस्तों, दो और होनहारों से हम बात कराएंगे। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। ये आपने पढ़े होंगे अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, लेकिन हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी को जीवंत उदाहरण दे रहे हैं। दो हमारे पास युवा हैं जो खड़े, उनसे हम बात करते हैं। भाई, आपका नाम? यश राज शर्मा। आपका नाम? अर्नब गुप्ता। कहाँ पढ़ते थे आप? आकाश। आकाश स्कूल कौन सा था आप लोग? ये ड्रॉप ईयर था मेरा। आपका? मेरा भी ड्रॉप। अच्छा भाई, ये बताओ तैयारियां कैसे की आप लोगों ने, ये बताइए। आकाश में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, एक पे हमने बहुत सारे टेस्ट दिया, रेगुलर एनालिसिस वगैरह करने की वजह से अच्छा रिजल्ट। मुझे ये बताओ भाई, बहुत तरह के मल्टीपल क्वेश्चन है। हम तो भैया हमने तो अभी AIEEE नीट की तैयारी नहीं की, पहले AIEEE हुआ करता था, बाद में नीट हो गया। तो बताओ यार, तैयारी कैसे की? बोलते हैं रात भर जागना पड़ता है, बहुत तरह की बातें होती है, हम सही बताना कैसे किया तैयारी? इतना मतलब जैसे बोला जाता है कि रात भर जागना पड़ता, वैसा नहीं है। हाँ। मतलब अराउंड आप 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो काफी अच्छे चांसेस आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, कहा जाता है, कविता की पंक्तियां हैं कि जब रातें जगने लगती है तभी सवेरा होता है।